नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल-कादिर ट्रस्ट केस अब बहुत बुरी तरह से उड़ चुका है। तोशा खाना का केस भी उड़ गया है और अब इन केसेस के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो बाइज्जत तौर पर बरी करार पा जाएंगे। अब नाज़रीन जो नैब तरामीम का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। वहां पर 5 जजेस ने अपना अक्सरियती फैसला देते हुए नैब तरामीम को बहाल कर दिया है और हुकूमत के इस फैसले की तायीद कर दी है, जिसके नतीजे में जहां पर हुकूमती लोगों के केसेस उड़ गए हैं और उनको जो है वो रिलीफ मिल चुका है, वहीं पर अब इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी उड़ जाएंगे और इनका जो है वो अब तिया पांचा हो जाएगा और इन केसेस की हद तक जो है वो इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाएगा। और आने वाले चंद दिनों में ये इतलात भी हैं, बाज़ सोर्सेस का ये भी दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। अब इससे नून लीग को बहुत तकलीफ हो रही है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और भी कुछ अहम तरीन खबरें अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन नैब तरामीम का जो फैसला है उसको बहाल किया जा चुका है। बावजूद इसके कि इसके खिलाफ इमरान खान साहब ने खुद पिटीशन दायर की हुई थी और इमरान खान की प्ली ये थी कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है और ये नहीं पकड़ा जाएगा और ये बहुत बड़े बड़े करप्शन केसेस हैं, मुझे तो रिलीफ मिल रहा है, मेरे केसेस तो खत्म हो चुके हैं और हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रिलीफ के लिए इन चोरों और डकैतों को जो है वो मैं रिहाई दिलवा दूं और इनको बाइज्जत बरी करवा दूं और वो अवाम का पैसा जो है ये खा जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी कर दिया और नैब तरामीम जो है उनको बहाल कर दिया गया। अब ये मामला इमरान खान साहब तक पहुंचा है, इमरान खान साहब तक जो है वो साफ़ी भी पहुंचे हैं और उनको जो है नाज़रीन इमरान खान ने रिस्पॉन्ड किया और इस पूरे मामले के ऊपर जो है अपनी राय दी है। इमरान खान कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों का काम कौम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। नैब तरामीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। इस कानून से चोरी के रास्ते खोल दिए गए हैं। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले से तोशा खाना 2 का केस तो वैसे ही खत्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए थी। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो भी खत्म हो चुका है। और उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो गैर सियासी हैं, अभी DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि जी हम सब गैर सियासी हैं और फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया और वो कहते हैं कि ये गैर सियासी हैं तो मेजर, कर्नल और ISI का जेल में क्या काम। दरख्वास्त करता हूं मुल्क के लिए और खुदा के वास्ते गैर सियासी हो जाओ। कहने से कोई गैर सियासी नहीं होगा, आमाल से होगा। इमरान खान को आज सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान जब बताया गया कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इमरान खान ने कहा कि अच्छा आज क्या कहा गया है। तो DD साहब ने तो उसके ऊपर जो है वो इमरान खान को बताया गया कि उन्होंने कहा कि जी फौज जो है वो पूरी कौम की फौज है और फौज जो है वो गैर सियासी हो चुकी है। तो इसके ऊपर फिर इमरान खान साहब जो है वो एक मरतबा पहले मुस्कुराए और फिर एक जोरदार कहका जो है वो मारा और फिर मोहसिन नकवी के ऊपर इमरान खान ने रद्द-ए-अमल दिया और कहते हैं कि मोहसिन नकवी की यही काबिलियत है कि इसे जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं। जेल में कैद होने को मैं एक नेमत समझता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास अब इतना वक्त है कि मैं जेल में बहुत से फैसलों का जायजा ले रहा हूँ। मैं हुकूमत में आने के बाद किस तरह मुल्क को बहरानों से निकालूंगा, इसकी मैं मुकम्मल तैयारी कर चुका हूँ। अब नाज़रीन आप इमरान खान का कॉन्फिडेंस चेक कर ले, आप इमरान खान साहब का खुदा के ऊपर तवक्कुल देखें कि बज़ाहिर ग्राउंड के ऊपर ऐसा कोई इशारा, ऐसा कोई किनाया, ऐसी कोई जो है वो हमें लूज एंड नहीं मिल रहा जिससे हम ये कहें कि जी इमरान खान की इस वक्त वापसी की सूरत हाल जो है वो हमें नजर आ रही है। ऑन ग्राउंड सारी चीजें जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के मुतसादिम चल रही हैं और उस शख्स का आप खुदा के ऊपर तवक्कुल देखें कि वो जेल के अंदर बैठकर ये इस चीज की तैयारी कर रहा है कि वापस जब उसने गवर्नमेंट में आना है तो किस ओहदे के ऊपर किसको तैनात करना है, किस ओहदे के ऊपर किसको लगाना है, कैसे मुल्क की बागडोर संभालनी है और कैसे मुल्क की इकॉनमी को जो है वो बेहतर करना है। अब नाज़रीन जो कारसाज सानिया और हादसा हुआ उसमें जो मोहतरमा नताशा थी उनका जनाब जो है वो उनके वरसा के साथ जो है वो दियत का मामला तय पा चुका है। 5.5 करोड़ रुपए के दे के जो है वो उनकी आपस में सुलह हो चुकी है और इसके साथ ही जो है वो मोहतरमा जो है उनको जमानत भी मिल चुकी है। 1 लाख रुपए के मचलके जो है वो भी उन्होंने जमा करवा दिए हैं। कार साज हादसा केस नताशा दानिश और जाँ बहक होने वाले 2 अफराद के वरसा के दरमियान मुआहदा हो गया। नताशा के अहले खाना ने आमना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से जायद दियत के तौर पर रकम अदा कर दी है। रकम की अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की गई है। आमना के किसी रिश्तेदार को भी कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। तो ये है जनाब आपके मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल के एक मोहतरमा है, उन्होंने जनाब रोन दिया 2 जानों को और इससे पहले ऐसे कितने वाक़यात जो हैं वो रोनुमा हो चुके हैं। ये तो खैर जाने गई हैं, लोगों की इस्मत दरी हुई, लोगों की जवान बेटियों को जो है वो नोचा गया, उनके ऊपर दरिंदगी का मुजाहरा किया गया।
मेरे ख्याल में मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इज्जत का ज़िया जान के ज़िया से ज़्यादा तकलीफ है। तो जब वहाँ पे किसी को इंसाफ को नहीं मिला और पैसे दे के जो है वो मामला सेटल कर लिए गए, तो यहाँ पे तो पहले ही नज़र आ रहा था। मेरा पहले व्लॉग उठा के देख ले, मैंने बिल्कुल ये शुरू में ही कह दिया गया कि इनको कुछ नहीं होना। ये इतने ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, इतना इनके पास पैसा है, 4 पैसे देंगे, छूट के चले जाएंगे। हुकूमत को चाहिए था कि इस मामले के ऊपर मुद्दई बनती, हुकूमत को चाहिए था कि इस मामले के ऊपर इंसाफ देते। आप दुनिया जहान के किसी मुल्क में चले, आप यूरोप में जाएँ, अमेरिका में जाएँ, कनाडा में जाएँ, बरतानिया में जाएँ, कहीं ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में होता है। आप ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है, आप जनाब यहाँ पर जो मर्जी करते फिरें। अब नाज़रीन, स्मगलिंग का जो वाक़यात है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और ये स्मगलिंग है नाज़रीन ऑयल की, और इससे मुल्क को $1 अरब का नुकसान जो है वो हो रहा है। इस हवाले से हुकूमत ने खुद स्टैट्स जारी किए हैं। अब स्मगलिंग कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है और ऑयल की स्मगलिंग से कौन सबसे बड़ा इसका बेनिफिशरी है, ये मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान जानता है। इसके ऊपर किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।